अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़शान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब, जिसने बाबर आजम को सताया उसने रक्षा ही चलाया, ये कहावत जो है वो बड़ी मशहूर है। और अब इस कहावत की हम जो है वो देख रहे हैं, कुछ जो है ना असरात भी देख रहे हैं, उसको सच होते हुए उसकी सच्चाई भी देख रहे हैं। बात करते हैं जी इमाद वसीम की। इमाद वसीम वो बंदा है जो कि टीवी पे बैठ के ये बातें कहा करता था कि बाबर आजम की तो टीम में जगह ही नहीं बनती। ये वही बंदा है जो जिसने बाबर के खिलाफ जो है वो कैंपेन की, वो साजिश की, जब वो कराची किंग में थे उनको टीम से निकालने के लिए वो जो एक भरपूर कोशिश जिसे आप कह सकते हैं ना, वही की। वही सब कुछ जो है वो कराची किंग में इसी ने किया। और वो जिस तरह से सीजन बाबर का गुजरा वो भी आप सभी ने देखा। वो फिर जिस तरह से बाबर के साथ सलूक किया गया कराची किंग की जानिब से, उसमें भी इमाद वसीम का बहुत बड़ा हाथ था। और वो सब कुछ आपने देखा जो ये करता रहा। और फिर उसके बाद टीवी पे बैठ के ये बॉय जो है वो जिस तरह से बाबर आजम के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कहा करता था कि जी बाबर की जगह नहीं बनती, बाबर को T20 खेलना नहीं आता, बाबर को ये नहीं आता, वो नहीं आता। असल में ना पिछला जो सीजन था PSL का, वो गलती के साथ इमाद वसीम का ना कुछ अच्छा चला गया था, जिसकी वजह से इसको लग रहा था कि भाई ये कोई दिग्गज किस्म का खिलाड़ी है, इसमें कुछ जो है वो ऐसी शक्तियां हैं, पता नहीं कोई कौन सा जो है ना ये कोई बड़ा कोई बल्लेबाज है, खिलाड़ी है। लेकिन वो जो एक टाइम पीरियड था वो अब खत्म हो गया। और अब जो है वो बॉय की पूरी वर्ल्ड वाइड दलालत जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम से तो इमाद वसीम साहब जो है वो रिटायरमेंट दे चुके हैं। और अब लीग्स खेलने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लीग्स पर फोकस करने के लिए जो है वो इन्होंने कहा है कि जी मैं रिटायरमेंट देता हूं और मैं ये जो क्रिकेट बोर्ड है या जो भी है, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, तो मैं अब लीग्स खेलूंगा और जो है वो पैसा बनाने पे फोकस करूंगा। उसके बाद बॉय पूरी दुनिया की लीग्स खेलने शुरू हो गया। और अब तक जो बॉय की परफॉर्मेंस है वो ऐसी है कि 10वें नंबर के जो बैट्समैन हैं या 11वें नंबर पे जो खेलना आता है वो भी इससे तो बेहतरी खेल लेते हैं। क्योंकि अब ना बॉय से फील्डिंग होती है, ना बॉय से बॉलिंग होती है, और ना ही बॉय से बैटिंग होती है। कुछ भी नहीं होता भाई, बैटिंग ऑलराउंडर ना बॉलिंग ऑलराउंडर, अब तो फील्डिंग के काबिल भी नहीं रहा है ये इंसान। और सूरत हाल कुछ यूं है कि अगर इस PSL की आप बात करें तो इस PSL में बॉय ने पहला मैच खेला मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, जिसमें इसने बनाया 0, एक गेंद पे 0 रन। अगले मैच में जनाब इसने 11 गेंदें खेल के 9 रन स्कोर किए। उससे अगले मैच में इसने 3 गेंदें खेल के 1 रन स्कोर किया, जो कि पिछला मैच था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, जिस तरह से उसमें मतलब मैच क्रूशियल स्टेज पे इस्लामाबाद यूनाइटेड का आ गया था पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, तो वो किस तरह से क्रूशियल मैच हो चुका था, मैच फंसा हुआ था बिल्कुल, वहां पे जरूरत थी उनको इस मैच को जीतने की, यूनाइटेड को। लेकिन इमाद वसीम साहब जो है उन्होंने हक दिया और वो मैच भी उनको जो है ना पूरा वाड़ के रख दिया। उस मैच को बिल्कुल जीता हुआ मैच था वो, जिस तरह से आजम खान और मुनरो बनाकर गए थे वो मैच, और जिस तरह से इमाद वसीम ने उस सबको जो है ना मलकिया मेट कर दिया, वो तो आपने देखा ही था। और फिर इस मैच में अभी कल ही जो कराची किंग के खिलाफ मैच हुआ है, जिसमें कोई प्रेशर नहीं था भाई, रिक्वायर्ड रेट जो था वो 6 से भी नीचे आ चुका था जब आउट हुए हैं कोलिन मुनरो, और बैटिंग के लिए मेरा दोस्त आया है। लेकिन वहां पे भी बॉय ने ऐसी कोई अमेजिंग किस्म की परफॉर्मेंस दी है कि सर इमाद वसीम की परफॉर्मेंस देख के सारे हैरान रह गए हैं, क्योंकि परेशान हो गए हैं। क्योंकि कराची स्टेडियम में तो वैसे इतने लोग थे ही नहीं, लेकिन जो लोग टीवी पे देख रहे थे ना उनके भी तोते उड़ गए हैं कि भाई क्या परफॉर्मेंस दे दी है सर, दी लेजेंड, दी ग्रेट इमाद वसीम ने। 2 गेंदें खेल के 0 रन बनाया है बॉय ने, और एक रिकॉर्ड कायम किया है PSL की हिस्ट्री में, सबसे ज्यादा डक्स मारने वाले खिलाड़ी का एजाज अब जो है वो इमाद वसीम के पास जा चुका है। बल्कि इनको सिंपल इमाद वसीम कहना भी बहुत गलत बात है, इनको तो सर, दी ग्रेट, दी लेजेंड इमाद वसीम कहना चाहिए, जो कि इतने बड़े एनालिस्ट हैं, इतने बड़े एक्सपर्ट हैं कि ये बैठकर कहते हैं कि जी वो फलां जो खिलाड़ी है उसकी तो टीम में जगह ही नहीं बनती, वो तो T20 मटेरियल ही नहीं है। ये एक ऐसा खिलाड़ी जो कि इस वक्त क्रिस गेल के बाद दुनिया का T20 क्रिकेट में सबसे बड़ा खिलाड़ी है, जो कि स्टैट्स इस बात की गवाही देते हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं क्रिकेट के, जिन्होंने दुनिया में अपनी सारी जिंदगी में क्रिकेट ही खेली है, वो बंदे जो हैं वो इसकी गवाही देते हैं कि भाई क्या खिलाड़ी है, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है। उसके आगे ये जो हमारे सर, दी लेजेंड, दी ग्रेट इमाद वसीम है, ये जाके कहते हैं नहीं जी इसकी तो जगह ही नहीं बनती। और इन्हीं तरह की कुछ स्टेटमेंट जो है वो इन्होंने कही थी मोहम्मद रिजवान के बारे में कि जी और छक्का नहीं मारना आता तो उसकी जगह नहीं बनती मेरी टीम में, तो ये वो। अब वही बंदा जो है वो इस वक्त पूरी PSL बल्कि पूरे पाकिस्तान को नथ डाल के बैठा हुआ है, अकेला कैप्टन
यूनाइटेड है इस वक्त पीएसएल में जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, सबसे थकी हुई टीम उसकी हर बार होती है, लेकिन ऐसी वो परफॉर्मेंस देते हैं मुल्तान सुल्तान की टीम। हमेशा जब भी वो रिजवान की कप्तानी के अंडर खेलते हैं भाई कोई अलग ही बीस्ट बन के वो सामने आते हैं। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि जिसने बाबर आजम को सताया उसने रिक्शा ही चलाया, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि भाई इस बंदे की हालत क्या चल रही है। पहले कराची किंग ने किक आउट किया, निकाल दिया अपनी टीम से कि जा भाई तूने बहुत गंदा कर दिया हमारी टीम को। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड में आया है तो यूनाइटेड पर भी बोझ बना हुआ है, 4 मैचेस खेल चुका है, ना कोई बॉलिंग परफॉर्मेंस है ना कोई बैटिंग परफॉर्मेंस है, फील्डिंग में भी कैचेस ड्रॉप कर रहा है। और अब तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से मोस्ट डक्स का अवार्ड भी छीन लिया है। पहले ये वहाब रियाज थे, 10 डक्स उन्होंने ली थी, लेकिन अब इमाद भाई ने कहा कि हम अपन टॉप पे रहेगा, हर जगह पे अपन टॉप पे रहेगा। और अब जो है वो इमाद वसीम साहब, दी ग्रेट इमाद वसीम साहब जो है वो इस मर्तबे पर फाइज हो चुकी है। पीएसएल में ये जो अजीम रिकॉर्ड है वो उन्होंने अपने नाम कर लिया है।